लब्ध्वा दास्यं तदति कृपया मोहनास्वादितेन सौन्दर्यं श्रीपदकमलयोर्लालनैः स्वावृताया श्रीराधाया मधुरमधुरोच्छिष्ट पीयूषसारम् भोजं भोजं नवनवरसा नंदमग्नः कदास्याम्। उनकी अत्यंत कृपा से उनके दास्य को पाकर सौंदर्य शोभा के आश्रय चरण कमलों के दुलार से सम्मान से शयन कराई हुई श्री लाडली जू के मोहन द्वारा आस्वादित मधुराति मधुर उच्चिष्ट रूप अमृत सार का पुनः पुनः आस्वादन करके मैं नित्य नवीन रसानंद में कब डूब जाऊंगी। वैसे इसका जो भाव बन रहा है, लब्ध्वा दास्यं तदति कृपया मोहनास्वादितेन, मोहन के द्वारा आस्वादित जो राधा दास्य है वो मुझे उनकी कृपा से प्राप्त हो। तदति कृपया, तदति माने श्री जी की कृपा से मुझे श्री जी का वो दास्य प्राप्त हो जो मोहन के द्वारा आस्वादित है। मोहन के द्वारा आस्वादित स्वयं लालजू महाराज श्री जी की सेवा सुख का रसास्वादन करते। देखो, लब्ध्वा दास्यम, मुझे वो दास्य पद मिले, तदति कृपया, उन्हीं की कृपा से, मोहनास्वादितेन, जिसका आस्वादन स्वयं मोहन लालजू महाराज करते हैं, अर्थात किशोरी जी की सेवा सुख का रसास्वादन जो लालजू महाराज करते हैं वही सेवा सुख हमें श्री किशोरी जी की कृपा से प्राप्त हो। लब्ध्वा दास्यं तदति कृपया मोहनास्वादितेन, और सौंदर्यम श्री पदकमलयोर लालनैः स्वापिताया, जो परम सुंदर सौंदर्य शोभा के समुद्र हैं उन श्री चरणों को मैं दुलार करूं। अब वर्णन करें क्या वो सेवा सुख है, क्या वो दास्य सुख है, तो बोले उनके चरणों को दुलार करूं, संवाहन करूं, दबाऊं और फिर श्री जी को शयन कराऊं। और जब श्री जी शयन कर जाए तब जुगल सरकार के द्वारा आस्वादित जो उच्छिष्टामृत है उसको पाऊं और नित्य नवीन रसानंद में डूबी रहूं। यदि स्नेहाद्राधे दिशसि रतिलां पट्यपदवीं गतं ने स्वप्रेष्ठं तदपि मम निष्ठां शृणु यथा कटाक्षैरालोके स्मितसहचरैर्जातपुलकम् समाश्लिष्याम्युच्चै रथचरसये त्वत्पदरसम्। इसमें बड़ी ऊंची स्थिति सहचरी की वर्णन की गई है। जो सहचरी है वो श्री जी से कह रहे कि यदि स्नेहाद् राधे, यदि आप हम पर बहुत प्रेम करके और रति लंपटता को प्राप्त अपने प्रीतम को दे दें, यदि स्नेहाद् राधे दिशसि रति लांपट्य पदवी, रति लंपटता महाप्रेम, निकुंज में महाप्रेम, महाप्रेमी श्री लालजू को आप स्नेह वशात दे दे तो गतम में स्वप्रेष्ठम तदपि मम निष्ठाम शृणु था। जब आप अपने प्रेष्ठ प्रीतम को दे देंगी तो मेरी निष्ठा सुनो। कटाक्षैरालोके, मैं उनको कटाक्ष से बेंधूंगी क्योंकि आपकी सहचरी हूं। इसमें सचरिर जात पुलकम, और जब वो मेरा आलिंगन करेंगे तो मैं पुलकावली भी दिखाऊंगी कि मैं पुलकित हो रही हूं। जब गाढ़ आलिंगन करेंगे तो पुलकावली भी दिखाऊंगी, उनका गाढ़ आलिंगन भी करूंगी। पर श्री जी समाश्लिष्याम्युच्चै रथचरसये त्वत्पद रसम, पर मेरे मन की स्थिति उस समय आपके दास्य रस में रहेगी, इनके श्रृंगार रस में नहीं। बहुत ऊंची स्थिति है कि श्री कृष्ण गाढ़ आलिंगन करे और वो सहचरी कटाक्ष कर रही, पुलकावली से युक्त हो रही, पर स्थिति श्री राधा दास में है। ये सबके समझ में ले आई। इसने यदि आप अपनी
रति लंपटता को प्राप्त प्रीतम को हमें प्रदान करे, तो मैं मंद मुस्कान से देखूंगी, कटाक्ष करूंगी, उगाढ़ आलिंगन करेंगे तो मैं पुलकावली प्रकट करूंगी, पर आस्वादन तो आपके चरणारविंद के दास रस का ही करूंगी। श्रृंगार रस छू भी नहीं सकता हमारे यहाँ, ये महामाधुर्य रस। ये वही समझ सकता है जो थोड़ा सा सहचरी भाव में प्रेस पाए है, अन्यथा ये बात समझ में नहीं आएगी जी। कृष्ण पक्षो नवकुवलयम् कृष्ण सारस्तमालो नीलाम्भोदस्तव रुचिपदं नाम रूपैश्च कृष्णा कृष्णे कस्मात् तव विमुखता मोहन श्याममूर्ता विद्युक्त्वा त्वां प्रहसितमुखीं किन्नु पश्यामि राधे। श्री जी थोड़ा मान में है। ये मान स्थिति एक तो अतिशय प्रीति होती है अंतर्गत, लालजू के प्रेम में अतिशय अंतर्गत स्थिति में जब श्री जी डूबी होती है तो लालजू को भ्रम हो जाता है। मान किए हैं तो सखियों से प्रार्थना करते हैं आप मनवा दीजिए। तो हित सजनी जो कह रही है कृष्ण पक्ष, तो आपको इस शब्द ही बहुत प्रिय लगता है और फिर कृष्ण पक्ष भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कृष्ण नाम जुड़ा हुआ है। और नील कमल, हर समय श्री अपने कर कमल में नील कमल लिए रहती है, इतना लालजू से प्यार करती है कि लालजू के श्री अंग का रंग नीलांबर धारण किए रहती है। कृष्ण सार मृग, कृष्ण नाम जुड़ा होने के कारण आपको बहुत प्यारा लगता है। श्याम वर्ण होने के कारण तमाल वृक्ष बहुत अच्छा लगता है, नील मेघ बहुत अच्छा लगता है, कृष्णा नाम वाली यमुना जी बहुत अच्छी लगती है। तो अपने प्रीतम के नाम या रंग स्वरूप श्याम वर्ण से युक्त होने का सब कुछ आपको अच्छा लगता है जो कृष्ण नाम और श्याम वर्ण का है। तो आपको परम प्रीतम श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण फिर ये प्रिय क्यों नहीं लग रहे, फिर आप मान क्यों धारण कर रही हैं? ऐसा कहने पर श्री जी हंस देती है। श्री जी हंस देती है कि तू समझी नहीं, मैं उन्हीं के प्रेम में डूबी हुई थी। तो हित सजनी जो कहती है कब मैं ऐसा उस श्रीमुख देखूंगी जब मैं ऐसा कहूंगी और आप हमारी तरफ देख के हंस देंगी जी। आजू प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्षि युगल बर। गौर श्याम भी राम रंग भरे लटकी लटकी पग धरत अवनी पर। आजू प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्षि युगल बर। कुछ कुम कुमरंजित मालावली सुरत नाथ श्री श्याम धाम धर। धर प्रिया प्रेम के अंक अलंकृत चित्रित चतुर शिरोमणि निज कर।
प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्षि युगल बर दंपति अति अनुराग मुदित कल गान करत मन हरत परस्पर श्रीहत हरिवंश प्रशंस परायण गायन ली सुर देत मधुर तर आजू प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्षि युगल बर झूलात दो नवल किशोर झूलात दो नवल किशोर झूलात दो नवल किशोर झूलात दो नवल किशोर रजनी जनिता रंग सुख सूचत रजनी जनिता रंग सुख सूचत अंग अंग उठी भो अंग अंग उठी भो झूलात दो नवल किशोर झूलात दो
चकोरत बीच बीच तेरी हाँ हो बीच बीच तेरी बीच बीच ए हाँ बीच बीच हाँ बीच बीच प्रीतम चित चोरत प्रीतम चेत चोरत प्रीतम चित चोरत हाँ प्रिया नैन की खो प्रिया नैन की झूलत दो नवलक शो झूलत दो नवल किशोर अबलाती सुकुमारी डरत मन अबलादी सुकुमारी डरत मन वर हे डोर झको वर हिंडोर जको पुलकी प्रीतम और लागत पुलकी पुलकी तेरी हाँ हो पुलकी पुलकी तेरी पुलकी पुलकी हे हाँ पुलकी पुलकी हाँ पुलकी पुलकी प्रीतम और लागत प्रीतम और लागत प्रीतम और लागत नव उरज नव उरज झोलत दो नवलक शो झूलत दो नवल किशोर अरुझी विमल माल कंकन सो अरुझी विमल माल कंकन सो कुंडल सो कचडो कुंडल सो काच दो बेपथ जुता क्यों बने विवेचता बेपत जुत तेरी हाँ हो बेपथ जुत तेरी हो बेपत जुत ए बेपथ जुत ए हाँ बेपत जुत क्यों बने विवेच क्यों बने विवेचता क्यों बने विवेचित आनंद बढ़ो न थो आनंद बढ़ो न तो झूलत दो नवलक शो झूलत दो नवल किशोर निरखी निरखी फूलत ललिता देख निरखी निरखी फूलत ललिता रेख दिव्य मुख चंद्र चको दिव्य मुख चंद्र
हरिवंश प्रशंसत शीस हरि हो दयाशीष तेरी हो शीस हाँ दयाशीष शीस हरिवंश प्रशंस हरिवंश प्रशंसत हरिवंश प्रशंसत हरि अंचल की